स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मोशन एंड टाइम पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने पढ़ा है मोशन के बारे विषय में, हाउ कैन यू डिफाइन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दूसरा हमने देखा स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी मूविंग बॉडी का, बाय डिवाइडिंग द डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर हमने देखा था यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस, और स्पीड का ऐसा यूनिट क्या है वो। फिर स्पीड का जो कैलकुलेशन है जिसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम लोग, आपको याद होगा क्या बोलते हैं, बोलिए, स्पीडोमीटर बोलते हैं। और एक और इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रिकॉर्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर बोलते हैं। तो आज हम लोग इसके आगे देखेंगे सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सिंपल पेंडुलम के क्या है और इसका मोशन क्या होता है, इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक बॉब होता है। आप देखिए सिंपल पेंडुलम है, यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉब है। ये बॉब हो गया, और यहाँ बॉब मेटल का हो सकता है, और इसके आप चाहें तो मेटल की जगह ले सकते हैं, आप एक स्टोन भी ले सकते हैं। और एक थ्रेड की सहायता से उस बॉब को हैंग कराया जाता है रिजिड सपोर्ट के द्वारा। रिजिड सपोर्ट से हम लोग उसको हैंग कराते हैं, तो ये हमारा सिंपल पेंडुलम तैयार हो जाता है। अब सिंपल पेंडुलम में जब हम इसको मोशन में लाएंगे तो इसमें दो तरह का पोजीशन बनता है। एक तो होता है जब सिंपल पेंडुलम स्टैटिक है, जब बॉब उसके सेंटर में है, तो उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। और जब सिंपल पेंडुलम स्टार्ट कर देता है अपना ऑसिलेशन, तो एक साइड में वो जितनी दूरी तक जा सकेगा वो एक्सट्रीम पोजीशन हुआ। इसी तरह से पुनः वो वापस दूसरी साइड में कितनी दूरी तक जाएगा वो उसका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। तो यहाँ आप जो डायग्राम देख रहे हो इसमें एक एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, डी, और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ई। एफ क्या हुआ, मीन पोजीशन। तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि पेंडुलम में मीन पोजीशन क्या है और एक्सट्रीम पोजीशन क्या है। इसको बिना समझे हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मीन पोजीशन एंड व्हाट इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। अब है कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले अगर हम कहें कि व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम या डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। किसी भी सिंपल पेंडुलम को वन ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है वही हम बताएंगे कि उसका टाइम पीरियड है। अब वन ऑसिलेशन कैसे पता चलेगा, तो आप जानेंगे तब ना कि कैसे वन ऑसिलेशन पूरा होगा, कब पूरा होगा। तो इसका दो मेथड है। एक तो है कि जैसे ही पेंडुलम को हम स्विंग कराना शुरू करेंगे तो मीन पोजीशन एफ से चला, डी पे आया एक साइड, फिर डी से वापस लौटा, ई पे गया, और फिर ई से वापस आएगा एफ पे। तो फ्रॉम द मीन पोजीशन एफ टू वन एक्सट्रीम पोजीशन डी, अगेन फ्रॉम डी टू ई एंड बैक टू एफ, जब पूरा हो गया तो ये वन ऑसिलेशन। अब वन ऑसिलेशन दूसरा इससे सिंपल तरीका है कि आप मीन पोजीशन से हम स्टार्ट कराएंगे, और मीन पोजीशन के बाद जैसे ही वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचता है हम टाइम कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। सपोज वो ई पे पहुंचा तो ई से पुनः वो डी पे आएगा, ई से वापस जब ई पे आ जाएगा तो वो एक आइसोलेशन हो गया, मतलब ई टू डी एंड बैक फ्रॉम डी टू ई।
तो आप टाइम नोट कर सकते हैं। इस तरह से आप कम से कम 5 या 10 ऑसिलेशन का टाइम नोट कर लीजिए स्टॉप वॉच से या स्टॉप क्लॉक से, और फिर टोटल टाइम को नंबर ऑफ ऑसिलेशन से जब डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम और द गिवन पेंडुलम। आप देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा लिटरेचर में दिया गया है कैसे आप कर सकते हैं। ए पेंडुलम कंप्लीट्स एवरी स्विंग और एवरी ऑसिलेशन इन एग्जैक्टली द सेम टाइम प्रोवाइडेड इट्स लेंथ शुड बी केप्ट कांस्टेंट। अगर आप पेंडुलम का लेंथ नहीं बदलेंगे तो हमेशा उसका टाइम पीरियड एक ही आएगा, वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। T इजिकल टू स्क्वायर रूट अंडर L/G, ये फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का टाइम पीरियड। तो L क्या है, लेंथ है, और G स्मॉल g क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो लगभग कांस्टेंट होगा अर्थ पे। तो ये लार्जली आप देख रहे हैं कि किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। तो अगर लेंथ आपका कांस्टेंट है तो ऑसिलेशन भी उतना ही टाइम में पूरा होगा, मीन्स उस पेंडुलम का, गिवन पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड, आप देखिए द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन F, जो अभी हम दिखाए, मूव्स टू D, एक एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, टू E एंड बैक टू F, दैट इज वन वे। दूसरा क्या है, द पेंडुलम ऑल्सो कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन D to the other extreme position E and come back to D। एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाना और पुनः पहले एक्सट्रीम पोजीशन में वापस आने को हम लोग क्या कहते हैं, एक ऑसिलेशन पूरा हो गया। और एक ऑसिलेशन का जो टाइम है वही सिंपल पेंडुलम का क्या है, टाइम पीरियड है। अब हम यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके बताते हैं, जो NCERT से ही है, और आप देख सकेंगे NCERT बुक में है क्वेश्चन। अभी ये स्पीड हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट में, तो ये क्वेश्चन उसी पे है रिलेटेड। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। ए ट्रेन टेक्स 4 hours टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। दो स्टेशन के बीच की दूरी है 240 किलोमीटर, तो दूरी कितनी हुई 240, टाइम कितना लग रहा है 4 hour। तो कैसे स्पीड निकालोगे, डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो 260 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 4 hour इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ये निकल गया आपका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार, ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस मेजर करता है। द ऑडोमीटर ऑफ ए कार इट्स 57321 किलोमीटर when the clock shows the time 8:30 AM। क्लॉक में उस समय 8:30 AM हो रहा है। What is the distance moved by the car if at 8:50 AM? 8:50 AM पे डिस्टेंस कितना कवर हुआ। ऑडोमीटर का फाइनल रीडिंग क्या है 57336। तो पहले आपको रीडिंग, फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग को आप सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, तो यू विल गेट कितना डिस्टेंस 15 किलोमीटर। टाइम कितना है 20 मिनट। तो पहले आपको निकालना है किलोमीटर पर मिनट में, तो क्या हो गया 15/20, दैट इज 3/4 किलोमीटर पर मिनट। अब इसी को हमको किलोमीटर आवर में निकालने के लिए क्या करना है, 20 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 20 बाई डिवाइड कर दीजिए 20 को 60 से, तो 1/3 हो गया, और 15/1/3 इक्वल टू 15 इंटू 3/1, दैट इज 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये निकल गया आपका। इस तरह से आप दूसरा भी प्रॉब्लम जो स्पीड से रिलेटेड है वो आसानी से आप बना सकते हैं। इसका ये नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा NCERT में तो वही एग्जाम में आपको इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी डेटा बदल के आपको दिया जा सकता है, और यू हैव टू सॉल्व। कैसे करेंगे, जो आपको तरीका मालूम होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड पर है। ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम।
तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन कितना हो गया? 32 सेकेंड। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन कितना हो जाएगा? 32/20 बराबर है कितना? 1.6 सेकेंड। तो क्या हुआ टाइम पीरियड? 1.6 सेकेंड। देखिए कितना इजी वे में निकल गया। अब यहाँ आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। डिफाइन मोशन हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्पीड। हाउ विल यू डिफाइन स्पीड? व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? थर्ड है हाउ विल यू कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ ए कार? एवरेज स्पीड भी मैं बताया था फर्स्ट पार्ट में। फोर्थ है वेरी सिंपल, नेम द इंस्ट्रूमेंट। उसका नाम लिखना है जिससे हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं, स्पीड मेजर करते हैं किसी व्हीकल का। फिफ्थ क्या है? ऑडोमीटर जो होता है उसका क्या काम? व्हाट इज द यूज ऑफ एन ऑडोमीटर? नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस है वो आपको लिखना है। एंड लास्ट, डिफाइन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। ये आपको लिखना है। और इसके बाद जो रेस्ट बच गया है इस चैप्टर में वो है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं और फिर उसका स्लोप क्या होता है। स्लोप देख के हम लोग क्या बता सकते हैं कि किस तरह का ये मोशन है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जो क्वेश्चंस बचा है एनसीईआरटी का या और भी, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू।